कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को सादर नमस्कार और हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और ये विषय जो चुना गया है वो कई लोगों की इच्छाओं पर, उनकी मांग के अनुसार ये चैनल में विषय चुना गया है और उसका शीर्षक है जीवन की धन्यता। जीवन व्यक्ति का कब धन्य होता है? रुपया पैसा धन दौलत मकान दुकान सबके पास होता है, लेकिन जीवन में धन्यता आ जाए, कृतकृत्यता आ जाए तो जीवन में फिर कुछ शेष नहीं रहता। धन्यता और कृतकृत्यता ये दोनों पर्यायवाची, और ये जब बड़ी ऊंची स्थिति होती है व्यक्ति की, बहुत पूर्ण उदय होता है, तब ये धन्यता प्राप्त होती है। हनुमान जी का उदाहरण आता है। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए हैं और उसके बाद में फिर प्रातः काल उषा काल में अशोक वाटिका में आते हैं और सीता जी को देख के उन्हें प्रणाम करते हैं। सीता जी काफी वार्तालाप होता है। उसके बाद में फिर सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु करहि बर बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर गुणियों के धाम हो जाओ, ऐसा वरदान पा करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कि अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मैं कृतकृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। तो ये कृतकृत्यता धन्यता जीवन में पूर्ण प्राप्त होने पर प्राप्त होती है। इस विषय में रामचरितमानस की चौपाइयां हैं जो छांटी गई हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड में शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, 126 दोहा से 127 दोहा के बीच में ये पंक्तियां हैं। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरई, धन्य सुनप जो नीति जो करई, और धन्य सुदुज निज धर्म न तरई। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म दुज भगत अभंगा। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण, जय नर उपज विनीत। इन चौपाइयों में 9 बातें धन्यता की प्राप्त हुई बताई गई। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि 9 वस्तुओं में से अगर एक भी वस्तु किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। सो धन्य देश सो जहां सुरसरी, वो देश धन्य है जहां पर गंगा जी। भारतवर्ष में हम रहते हैं, गंगा जी हमारे यहाँ हैं, तमाम शहरों में हैं, जहां जहां गंगा जी हैं वो सब धन्य। तो धन्य देश, इसमें से अगर गंगा जी की प्राप्ति हो जाए तो जीवन धन्य है। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, और धन्य नारी पतिव्रता अनुसरी, वो स्त्री धन्य है जो पतिव्रता धर्म का पालन करती। सौनप धन्य नीति जो करे, वो राजा धन्य है जो नीति करता है। साम दाम दंड भेद, ये राजा की नीतियां हैं। इनमें जो पारंगत है तो उसका राज्य चलेगा। अब राज्य जो है वो राजा देश का भी हो सकता है, प्रदेश का हो सकता है, राज्य का हो सकता है, और घर का भी जो मुखिया है वो भी राजा। तो उसका काम है कि साम दाम दंड भेद, ये चारों नीतियों का पालन करे। तो धन्य सो भूप नीति जो करी, और धन्य सो द्विज निज धर्म न टरी। ब्राह्मण वो धन्य है जो अपने धर्म से न टिके। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की 3 गतियां होती हैं मेरे भाई बहन। एक है दान,
एक है भोग, एक है नाश। रुपया पैसा सबके पास है, लेकिन रुपया पैसा खर्च करने का सबसे उत्तम माध्यम जो शास्त्रों में बताया गया है वो है दान। अब दान कोई नहीं कर सकता तो अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च कर लिए, यह मध्यम गति है। दान किया नहीं, अपने ऊपर खर्च किया नहीं तो संचित धन नष्ट हो जाएगा। तो शंकर जी बता रहे हैं पार्वती जी को कि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, जिसकी प्रथम गति है माने दान की जिसकी वृत्ति है। दानेन कीर्ति वर्धते दानम दुर्गति नाशत। दान करने वाले व्यक्ति की दुर्दशा नहीं होती, कीर्ति बढ़ती है, यश कीर्ति बढ़ता है। और धन्य सो द्विज निज धर्म न टरी। ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से, वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से न टिके। और धन्य सो बाद में फिर जो है वो सत्संग की बात आई है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। सत्संग में भी धन्यता आती, और बुद्धि हमारी जो है वो अगर अच्छे काम में लगी रहे तो वो बुद्धि भी धन्य है। धन्य सो द्विज धर्म न टरई, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, मत सोई गति रति सोई पाकी। और धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगते भंगा। और उसके बाद में कहा गया सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज सुपनीत, श्री रघुबीर परायण, जहि नर उपज विनीत। 9 बातें धन्यता की इसमें बताई गई, और 9 बातों में एक भी वस्तु अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो इसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक दान की है और दूसरी परिवार में अगर एक भी व्यक्ति भगवान का भक्त हो गया तो उसकी 14 पीढ़ी तर जाती, 7 उसके पिता की और 7 उसके माँ की। तो इन लक्षणों में से ये दोनों अपने हाथ में हैं, बाकी सब प्रारब्ध की चीज है, भाग्य की चीज है, मिल जाती है तो भाग्य है। और ये जो सत्संग है ये अपने करना पड़ेगा, और भगवान परिवार में रह करके भगवान का भक्त होना पड़ेगा। अब ये चैनल में समय की बाध्यता होती है, इस पर तो 9 दिन कथा होती है भाई। अब 9 दिन कथा में, अब ये चैनल में तो समय की बाध्यता है, पूरी बात जो है वो तो मंच पर से अलग से विषय है, अलग से कही जा सकती है। लेकिन ये 9 बातों में एक बात भी अगर किसी के पास आ गई है तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, फिर कोई शेष बचता नहीं, सब कुछ हो जाता है सब इन 9 बातों में से। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं, और आप सब लोगों की हमारी बड़ी बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।